नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में एक बार पुनः हम लोग लेकर के हाजिर हुए हैं करंट अफेयर्स के पार्ट को। पिछले कुछ क्लासों से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में समझा था। आज के क्लास में हम लोग कुछ और अन्य आंकड़ों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज के आंकड़ों में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रमुख ऑपरेशंस चलाए गए भारत सरकार के द्वारा और अन्य कंट्रियों के माध्यम से जो चलाया गया उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग जल्दी से जुड़े और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं और देखते हैं कि आज के क्लास में क्या खास होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारत सरकार के द्वारा विश्व के अलग अलग देशों में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई और विभिन्न ऑपरेशंस चलाए गए उसमें किन लोगों को सहयोग प्रदान किया गया है, उन सहयोग के बारे में हम लोग समझेंगे और कौन से ऑपरेशन के माध्यम से क्या कार्य किया गया है उसके बारे में समझेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े और देखते हैं कि आज के क्लास में महत्वपूर्ण पार्ट हमारा क्या होने वाला है। तो चलिए समय बचाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सन 2022 से लेके 24 के बीच में जो विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए हैं भारत सरकार और अन्य सरकारों के द्वारा, उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस महत्वपूर्ण रहे हैं भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से और भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। हम लोग सभी लोग जुड़ते रहे और क्लास को आगे बढ़ाते रहें। सभी लोगों से एक ही अपील है कि जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ज्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव को जो आरंभ किया गया, ये किस कारण से आरंभ किया गया था? तो ये भारत सरकार के द्वारा टाइफून यागी, जिसका नाम यागी था, से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए। तो आप जानते हैं कि चक्रवात आया हुआ था इन देशों में और इन देशों में यागी नामक जो चक्रवात था उससे म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये तीनों देश बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुए थे। लाखों जनता इससे प्रभावित हुई थी। तो इसमें मदद करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन सद्भाव के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे है। तो ये जो टाइफून यागी आया हुआ था उससे प्रभावित जो तीनों देश थे, म्यांमार था, लाओस था और वियतनाम था, उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन, तो ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने और इसमें सम्मिलित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसे मामले सामने आए समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि भारत में धर्म के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है। यहाँ पे लव जिहाद के नाम पर बहुत सारे लोगों को अपना मोहरा बनाया जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए, ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए ये नया ऑपरेशन चलाया गया जिसको ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला ऑपरेशन है। ये ऊपर वाला जो है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। विदेशी मामलों को मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। बात समझ में आ गई होगी। आप लोग कमेंट करते रहिए, कहीं किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर क्वेश्चन करिएगा और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से मिलता रहेगा। आगे बढ़ा जाए। अगला है ऑपरेशन राइजिंग सन। तो ये ऑपरेशन राइजिंग सन किससे संबंधित है? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। तो आप जानते हैं कि जो गोल्ड की तस्करी है बहुत बड़े पैमाने पे भारत में होता रहा है। तो इस समय भी गोल्ड की तस्करी हो रही है। इसमें बहुत सारे मामले सामने निकल करके आए। तो इन मामलों पर रोक लगाने के लिए, ऐसे सिंडिकेट्स को, ऐसे गिरोहों को, ऐसे तस्करों को पकड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है।
तो बात क्लियर हो गई होगी। ये हो गया ऑपरेशन राइजिंग सन। आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा ऑपरेशन बॉबी बकेट। ऑपरेशन बॉबी बकेट ये किससे रिलेटेड है? तो ये वायुसेना के द्वारा नैनीताल के अंगले में लगी आग, नैनीताल वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी, इसको सही कर लीजिएगा, नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ये ऑपरेशन बॉबी बकेट को लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया था। तो ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया एक प्रमुख ऑपरेशन था जो जंगलों की आग को रोकने के लिए चलाया गया था। बात क्लियर हो गई होगी। अगला हमारा ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा किससे रिलेटेड है? तो ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए, आप जानते हैं केदारनाथ की जो यात्रा है वो बहुत ही जटिल होती है, बहुत कठिन होता है, पहाड़ी इलाका होता है, सामान्य जनमानस के लिए सामान्य रूप से वहां यात्रा करना संभव नहीं होता। तो उत्तराखंड की पुलिस एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन चला करके लोगों को वहां पहुंचाने का काम करती है। तो एक ऑपरेशन चलाया गया ऐसे लोगों को वहां तक ले जाने के लिए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मर्यादा के नाम से जाना जाता है। एक धार्मिक कार्यक्रम है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन मर्यादा। बात क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन बॉबी बकेट और ऑपरेशन मर्यादा। नोट्स बनाते रहें सारे लोग, अपना कॉपी कलम लेकर के बैठें, नोट्स बनाते रहें। आने वाले एग्जामों में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। 20% का क्वेश्चन जीएस के पोर्शन में आपका करंट अफेयर से बनेगा। तो सभी लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कम से कम 1 साल का करंट अफेयर सब लोगों का क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण ऑपरेशंस पर। अगला है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प ये किससे रिलेटेड है भाई? तो भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कवर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल किया भारतीय नेवी ने। जो इंडियन नेवी है वो ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानियों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो आप जानते हैं कि अफ्रीकन महाद्वीप के आसपास में कुछ देश हैं, सोमालिया, युगांडा जैसे देश, वहां पे समुद्री लुटेरे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार वाणिज्य करने के लिए जो बोट्स जाते हैं उस पे ये लोग आक्रमण करते हैं, उसको कब्जे में लेते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं। तो उस पे रोक लगाने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया इंडियन नेवी ने और इसमें ईरानी जहाज को भी बचाया और साथ में 23 पाकिस्तानी नागरिकों को भी इन समुद्री लुटेरों से बचाने का काम किया गया था। तो इसको ऑपरेशन संकल्प का नाम दिया गया इंडियन नेवी के द्वारा। बात क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला है ऑपरेशन कामधेनु। ये किससे रिलेटेड है? तो यह है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। मवेशी तस्करी, जानवरों की तस्करी हो रही थी जम्मू कश्मीर में, बड़े पैमाने पर यह तस्करी चल रहा था। तो एक ऑपरेशन चलाया गया जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा, ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया और इसके द्वारा इन तस्करों की धर पकड़ तेज की गई और इनको जेल में डाला गया। तो ऑपरेशन कामधेनु के माध्यम से मवेशी तस्करों पर रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया था। बात क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अगला है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नाम बहुत प्यारा सा है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये किससे संबंधित है भाई? तो इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने करीब 550 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भारतीय रेलवे पुलिस बल से है, ये आपको याद रखना है। इसमें बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया गया और नाम दिया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बात क्लियर? आगे चला जाए। अगला है
अक्सा ऑन अक्सा फ्लड, अक्सा ऑन अक्सा फ्लड, ये किससे रिलेटेड है भाई? तो हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को ये नाम दिया है। आप जानते हैं हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। जो फिलिस्तीन है उसका एक आतंकवादी संगठन है हमास। हमास ने पहले इजराइल के कुछ नागरिकों को कैद कर लिया, उन्हें बंधक बना लिया, बंधक बना करके उनको अंडरग्राउंड कर दिया। फिर इजराइल ने हमास के साथ युद्ध शुरू किया और बड़े पैमाने पर यह युद्ध जारी है, ये युद्ध अभी भी चल रहा है। तो इस युद्ध को जो नाम दिया गया, इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वो है अक्सा ऑन अक्सा फ्लड। इसी के माध्यम से ये सारी कार्रवाइयां इन आतंकवादियों के विरुद्ध इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, हमास के ऊपर किया जा रहा है। बहुत सारे रॉकेट दागे जा रहे हैं, बहुत सारी कार्रवाइयां यहां पे की जा रही हैं इजराइल के द्वारा। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चला जाए, अगला है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत, इसका संबंध किससे है? तो यह है केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग पर रोक लगाने के लिए। आप जानते हैं एंटीबायोटिक दवाएं जितनी आवश्यक हैं एलोपैथ में, उतना ही ये नुकसानदेह भी हैं। एंटीबायोटिक दवाएं असल में ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं, उन बैक्टीरिया को मार देती हैं। लेकिन हमारे शरीर में दो प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती हैं, एक गुड बैक्टीरिया होती है और एक बैड बैक्टीरिया होती है। जो बैड बैक्टीरिया है वही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। तो इस तरह की बीमारी होने पर इन बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं तो ये दवाएं बैड बैक्टीरिया को तो मारती हैं, साथ में गुड बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। और इसके वजह से हमारे शरीर में कुछ केमिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है और उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एंटीबायोटिक दवाएं शरीर के लिए जितनी आवश्यक है बीमारियों के रोकथाम के लिए, उतना ही शरीर के लिए घातक भी है। इसीलिए यहां पर केरल की सरकार ने इसके अत्यधिक यूज पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत के नाम से एक ऑपरेशन चलाया और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसके लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, अगला है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति, इसका संबंध किससे है? तो यह भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। तो आप जानते हैं कि जितना भी आतंकवाद भारत में होता है वो सब का सब पाकिस्तान प्रायोजित होता है। पाकिस्तान में ही आतंकवादी बनाए जाते हैं, उन्हें ट्रेंड किया जाता है, लॉन्चिंग पैड तक लाया जाता है और फिर उन्हें भारत में घुसपैठ करने के लिए प्रयास कराया जाता है। तो भारत ने ये ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसके माध्यम से पाकिस्तान में जो घुसपैठ होता है आतंकवादियों का, उनका सफाया करने के लिए प्रोग्राम भारतीय सेना करती रहती है। कोई भी आतंकवादी जब भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करता है तो वहीं सीमा पे ही उसको मार दिया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था उसका सफाया करने का प्रयास किया गया था, ऑपरेशन ऑल आउट। और यहाँ पे ऑपरेशन सर्वशक्ति के माध्यम से इनके प्रयासों को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हो गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन अक्सा ऑन अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये कुछ प्रमुख ऑपरेशंस जो चलाए गए, कार्रवाइयां की गई, उनके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ते रहें क्लास के साथ। सभी लोगों को गुड इवनिंग है, नमस्कार, राधे राधे है सभी लोगों को, जय भीम। सभी लोग समय से जुड़ते रहें, क्लास को कवर करते रहें और आगामी एग्जामों के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं हम लोग कुछ और ऑपरेशंस के बारे में समझते हैं। अगला है नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो आप जानते हैं सूडान में भी युद्ध चल रहा है, यहां भी कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया में
कोई ऐसा देश नहीं है जहां भारत के लोग रहते नहीं है, विभिन्न कार्यों से लोग जाते हैं। तो सूडान में जब युद्ध शुरू हुआ, वहां उत्तराधिकार के कारण युद्ध शुरू किया गया था, एक गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। तो यहाँ पे जो भारतीय फंसे थे, इन भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने सेना की मदद से ऑपरेशन कावेरी चलाया और इसके माध्यम से फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाया गया। तो यह है ऑपरेशन कावेरी। आगे बढ़ा जाए। अगला है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे है? तो ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। तो आप जानते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की जो यात्रा होती है, उसमें उत्तराखंड सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वहां का जो पुलिस प्रशासन होता है, जो तीर्थयात्री होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनकी काफी मदद करते हैं। तो एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मर्यादा, और इसमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने काफी प्रयास किए। इसी को ऑपरेशन मर्यादा के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। अगला है ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है? तो यह भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना। तो यहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना, आप जानते हैं जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा है, भारत सरकार का विशेष फोकस रहा है जम्मू कश्मीर पर, हर स्तर पर, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, रोजगार के दृष्टिकोण से हो, या पर्यटन के दृष्टिकोण से हो। हर दृष्टिकोण से भारत सरकार अपनी नजर बनाई हुई है और बेहतर करने का प्रयास कर रही है, जिससे वहां का जो आम जनमानस है उसको सुरक्षा मिल सके, उसको रोजगार मिल सके और वो सामान्य जीवन जी सके, आतंकवाद के साए से वो बाहर निकल करके आगे काम कर सके। तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, उसके आसपास के क्षेत्रों को मदद देने के लिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा। आगे बढ़ा जाए। अगला है ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट ये क्या है? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन अलर्ट। हमारी सेना तो ऐसे ही अलर्ट रहती है हमेशा, लेकिन एक ऑपरेशन चला करके और चुस्ती अपनाई गई है, जिससे कोई भी आतंकवादी, कोई भी घुसपैठिया भारतीय सीमा के अंदर दाखिल ना हो सके। तो ये भारत के बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सिक्योरिटी, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। इसको बोलते हैं ऑपरेशन अलर्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है ऑपरेशन दोस्त। इसका संबंध किससे है भाई? तो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। इससे तो सब लोग परिचित होंगे। आप जानते हैं कि जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया तो भारत पहला देश था जो मदद के लिए सबसे पहले तुर्की पहुंचा था। जबकि तुर्की की यह स्थिति है कि यह हमेशा विश्व मंच पर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जम्मू कश्मीर के मसले पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अगर किसी ने सपोर्ट किया था तो वो चीन और तुर्की था। उसके बावजूद भारत ने ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से तुर्की की मदद की। जब तुर्की में भूकंप आया, तो तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो ये ऑपरेशन चला करके सबसे पहले मदद सामग्री तुर्की पहुंचाने का काम भारत सरकार ने किया था। तो इसको ऑपरेशन दोस्त के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला है ऑपरेशन गरुड़। तो ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है? तो यह है सीबीआई ने एक नेटवर्क को खत्म करने के लिए। तो ये सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन है, जिससे जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और साथ में ब्लैक मनी रखने वाले लोग हैं, उन पर नकेल कसी जा सके, उसके लिए ये ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया गया। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं, कुछ और कार्रवाइयां देखते हैं। अगला है ऑपरेशन नारकोस। इसका संबंध किससे है? तो यह है रेलवे सुरक्षा बल
आरपीएफ के द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। तो आप जानते हैं कि जो स्मगलिंग है वो हर स्तर पे होता है, तो यहाँ रेलवे में भी, रेलवे माध्यम से भी स्मगलिंग का काम किया जाता है, तस्करी का कार्य किया जाता है। तो जो ड्रग्स तस्कर हैं वो ट्रेनों के माध्यम से तस्करी करते थे। तो इस पे रोकने के लिए, इस पे रोक लगाने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस चलाया, इनकी जांच की गई और बहुत सारे तस्करों को पकड़ा गया। तो इस ऑपरेशन के माध्यम से इन नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। यही कहलाता है ऑपरेशन नारकोस। बात क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आप लोग कमेंट करते रहें। आगे चलते हैं। अगला है ऑपरेशन मिशन अमानत। इसका संबंध किससे है? तो भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग के लिए। तो आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे काफी व्यस्ततम रेलवे माना जाता है, पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया का, तो बहुत सारे लोगों के सामान खो जाते हैं। तो उन सामानों को ट्रैक करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन को मिशन अमानत के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन मिशन अमानत के नाम से जाना जाता है। जो जिसका सामान है वो सामान उसको मिलना चाहिए, इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया ये मिशन ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी? तो ये है आपका मिशन अमानत। आगे है ऑपरेशन गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पॉपुलर हुआ था, मीडिया ने खूब बेहतर तरीके से इसको कवरेज दिया था, इसको कवर किया था। क्या हुआ था भाई? भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों और नागरिकों को, छात्रों को लाने के लिए। तो आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध आरंभ हो गया और अभी भी युद्ध चल रहा है। लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया तब से ये युद्ध चल रहा है। तो जब युद्ध आरंभ हुआ तो भारत के बहुत सारे छात्र जो मेडिकल साइंस के, ज्यादातर इसमें छात्र थे, एमबीबीएस के छात्र थे, जो वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए थे, वहां पे फंस जाते हैं इस युद्ध में। तो भारत सरकार ने युद्ध आरंभ होते ही ऑपरेशन गंगा के नाम से एक योजना लॉन्च किया और इस ऑपरेशन के नाम के माध्यम से यूक्रेन में फंसे जो भारतीय छात्र थे, मेडिकल के छात्र थे, उनको भारत लाने का काम किया गया। इसी को ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी? आगे चला जाए। अगला है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क, इसका संबंध किससे है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। तो तंबाकू और शराब की जो तस्करी होती है रेलवे के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, उस पर रोक लगाने के लिए आरपीएफ ने, रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सतर्क चलाया और इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। आज आप ट्रेन से यात्रा करेंगे तो ट्रेन में कहीं भी आपको तंबाकू शराब नहीं प्राप्त होगा। तो ये ऑपरेशन इस संबंध में चलाया गया था। आगे चला जाए। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका संबंध किससे है? तो यह है विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आप जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा है, जो कि एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। अमेरिका प्रयास करता रह गया, इनको हरा नहीं पाया, अंततः अमेरिकी सेना वापस चली गई। अब तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तो जब ये कब्जा हुआ तो अफगानिस्तान में कुछ भारतीय भी फंसे थे। अब उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया और इसको ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी? और अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध, इसका संबंध किससे है भाई? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए। तो आप जानते हैं कि ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी होती रहती है पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण। तो कुछ लोग इसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे। उस पे रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन उपलब्ध, और इसके माध्यम से सुलभ कर दिया गया कि ट्रेन के टिकट आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लीगल तरीके से कहीं से भी इसको लिया जा सकता है। तो ये है ऑपरेशन उपलब्ध। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए।
अगला है हमारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसका संबंध किससे है भाई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए अभियान, एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया गया। इसके माध्यम से ये जो सियाचिन का ग्लेशियर है उस पे जो दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग है उसके लिए जो अभियान चलाया गया, उसी अभियान को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का नाम दिया गया। बहुत बड़ा यह प्रयास है क्योंकि इस क्षेत्र में लोगों का जाना और वहां पे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम है, और दिव्यांगों का वहां सरवाइव कराना एक बहुत अद्भुत कार्य है। तो यहां पर भारत सरकार ने ये ऑपरेशन चला करके इस कारनामे को कर दिखाया, और इसी को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट, ये क्या है भाई? ऑपरेशन आहट क्या है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी से बचने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए, गलत तरीके से मानव व्यापार किया जाता है जबकि संविधान इस पे रोक लगाता है। मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध, जो कि संविधान का अनुच्छेद 23 है, वो रोक लगाता है। तो यहां पर यह कार्य करने का प्रयास किया गया। तो यहां पर ऑपरेशन आहट के नाम से रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए, इनको बचाने के लिए यह व्यवस्था लाई गई। तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन आहट। ठीक है। और अगला है अंतिम, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो यह नौसेना के द्वारा कोविड 19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। तो यह है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कोविड 19 के दौरान मालदीव में भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। तो बात क्लियर हो गई होगी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, भारतीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो विभिन्न ऑपरेशंस चलाए गए, जिसका इंपैक्ट भारत पर और विश्व पर पड़ा, विश्व के योजनाओं पर पड़ा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आज हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट क्लास में, और सभी लोगों से एक ही अपील है कि आप लोग अपना राय जरूर साझा करिए। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें क्या चीजें नई जोड़ी जा सकती हैं। और सभी लोगों से एक ही अपील है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हों उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके। तो इसी नोट के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।